इम्तिहान लेता है। वो रात ऐसी आई, रात करता रहा, रोता रहा, मचलता रहा कि सुबह का इंतजार करता रहा। वो रात भी लंबी हो गई, वो रात लंबी हो गई, हत्ता कि सुबह हुई, अजाने शुरू हो गई। सुबह उठा, जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ, मक्का की तरफ पहुंचा, काबतुल्लाह की तरफ पहुंचा कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु पहुंचेंगे। देखा वो रात आखिरी रात थी। उस रात को हुक्म हुआ कि ए महबूब, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब मक्का छोड़ के मदीना चले जाए, मक्का छोड़ के मदीना चले जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, आप चले गए। सुबह हुई, ढूंढता हुआ हर किसी से पूछ रहा, कोई तो वो जो मेरे मुस्तफा का दीदार कर, कोई तो हो यार, कोई तो हो। जिससे पूछा उसने कहा रात हिजरत कर गए, जिससे पूछा उसने कहा रात हिजरत कर गए। जब वक्त हो गया ना, पक्का हो गया, उसको यकीन हो गया कि यार मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम चले गए हैं मदीने की तरफ। फिर आ गया माँ के पास। ये बातें सुनने वाली है। अब जो आशिक होगा वो बोलेगा। माँ को कहते, माँ मुझे इजाजत दे, मैंने मदीने जाना है। के साथ बोले, माँ मुझे इजाजत दे, मैंने मदीने जाना है। ये आखिरी ये रिवायत मैं खत्म करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ मोहब्बत के साथ बोलेंगे, माँ मुझे इजाजत दे, मैंने मदीने जाना है। मैंने पूछा खैर तो है बेटा, इतना अरसा हो गया, आज तक तुमने ये ख्वाहिश नहीं की, आज कैसे? उसने जब सारा वाक़या बयान किया ना, मेरा दिल यहाँ पे नहीं लगता, अब एक लम्हा नहीं रह सकता। मैंने देखा मुसलमानों के नबी का चेहरा, अब टिका है वो चेहरा दोबारा मांगती है, यहाँ पे तवाफ कर रही है, वो चेहरा सामने नहीं आता। जिससे पूछा कहता है मदीने चले गए हैं। माँ मुझे इजाजत दे, माँ अब मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। माँ कहती है बेटा मैं तो तुझे इजाजत दे दूं, तुझे तो पता है आपने सारा कारोबार चचा का संभाला हुआ है, तेरा चचा तुझे इजाजत देगा, वो तो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी ये बातें हो रही थी तो चचा भी वहां आ गया, उसका चाचा वहां पहुंच गया, इसका रुख उसकी तरफ हो गया। चचा मुझे इजाजत दे। तो किस चीज की इजाजत? मैंने रट लगाई हुई, मैंने सारे बोलो, मैंने मदीने जाना है। कहता क्यों कायर तो है, उसने वाक़या बयान किया, उसका पैगा पागल हो गया है, तुझे नहीं पता? वो तो माशाल्लाह जादूगर है, जो भी उससे बात करता है उसका ही हो जाता है, जो उससे बात करता है उसका ही हो जाता है, वो पागल तो नहीं हो गया। कहते चचा तू जो कुछ भी कर, मैंने मदीने मैंने मदीने जाना। चाचा कहता है अच्छा तुझे नहीं पता कि मैंने सारा कारोबार तुझे दिया हुआ है, मेरा कारोबार तूने संभाला हुआ है। अगर तू ये रट लगाता है ना मदीने की, मैं सारा कारोबार तुमसे छीन लूंगा। मेरी तरफ आप तवज्जो करें, बच्चे बैठ जाओ। चचा ने कहा सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। चचा ने कहा तुझे नहीं पता, तूने सारा कारोबार मेरा संभाला हुआ है और तू कहता मैं मदीने जाऊंगा। तूने मदीने का नाम लिया तो मैं सारा कारोबार छीन लूंगा। दौड़ के जाता है, अंदर से सारी अकाबें उठा के लाता है और चचा के मुंह पे मारता है। कहता है चचा अपना कारोबार संभाल, मैंने मदीने जाना है। मुस्तफा शान मुस्तफा। चचा अपना कारोबार संभाल, बोलो ना मैंने मदीने जाना है। चचा कहता क्या तू बड़ा समझदार बनता है, सिर्फ कारोबार की बात नहीं, तूने जो अजर पाल रखे हैं ना बकरियों के, भेड़ों के, ऊंटों के, ये किसके कारोबार से खरीदे? अपने कारोबार से खरीदे नहीं, मेरे पैसे से खरीदे। कहता है चचा सामने अजर बंधे हुए हैं, क्या अपना माल संभाल, मैंने मदीने जाना है। अल्लाह पाक सबको मदीने ले जाए, बुलंद आवाज के साथ अल्लाह पाक सबको रोज़ा रसूल दिखाए। चचा सारा माल संभाल, मैंने मदीने जाना है, मैं मदीने जाऊंगा, मैंने मदीने जाना है। कहता क्या बड़ा समझदार बनता है, हर में तू जो माल सेवल इकट्ठे किए हुए हैं, पैसा सोना चांदी इकट्ठा किया हुआ है, इसके कारोबार से खरीदा।
मेरे कारोबार। तू कौन सा कारोबार करता था? ये सारा पैसा मेरा है, सोना चांदी जवाहरात मेरे हैं, हीरे मेरे हैं, ये पैसा जो इकट्ठा किया और माल ये सारा मेरा है। दौड़ के जाता है, माँ को कहता है माँ मुझे चादर दे, चादर बिछाकर सारा सोना चांदी माल सेवा सब कुछ उठाकर उस चादर में डालता है, गठड़ी बांध कर ले आता है और चचा के कंधे में उठाकर कहता है चचा अपना माल संभाल, मैंने मदीने जाना है। चचा अपना माल संभाल, मैंने बोलो 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 मैंने मदीने जाना है। चचा कहता है यार ये तो किसी बात में भी नहीं आ रहा, ये तो किसी बात में नहीं आ रहा, ये सब कुछ कुर्बान करता जा रहा है। ये दीवाने होते ही ऐसे, घर में कुछ ना हो, जब मुस्तफा की आमद का दिन आता है जब वो झंडियां भी लग जाती हैं और मिर्चें भी लग जाती हैं। अच्छा मिर्चें भी दो किस्म की लगती हैं ना, वो कोई लगाता है किसी को लग जाती है, कोई लगाता है किसी को, चलो इस बात में नहीं आता। चचा अपना माल संभाल, मैंने बोलो 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 मैंने, और तवज्जो मेरी तरफ, चचा का आखिरी हलवा। चचा कहता है अच्छा बड़ा समझदार है, आखिरी हलवा देखो। उसने कहा जो तूने तन पे कपड़े पहने हुए हैं, पाँव में जूता है, ये किसके कारोबार से खरीदे, ये किसके पैसों से खरीदे हैं? तूने कोई कारोबार किया है? शुरू से कोई कारोबार करता था, माल खाजा था, तो तन पे तू कपड़ा पहना हुआ है, तुमने पाँव में जूता पहना हुआ है, ये मेरे कारोबार से है। और रावी लिखते हैं खुदा की कसम वो दीवाना हुआ जब उसने कहा ना चचा ने जो तन पे कपड़ा तूने पहना हुआ है, पाँव में जूता पहना हुआ है, मेरे कारोबार से है। दौड़ के जाता है कमरे के अंदर, दरवाजे के पीछे छुप जाता है, दरवाजे के पीछे छुप जाता है, कपड़े उतार कर जूता उतार कर चचा के मुंह पे मारता है, कहते चचा अपने माल संभाल, अपने कपड़े संभाल, मैंने मदीने जाना। चचा कितना अच्छा सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो मुसलमान था, मुसलमान नहीं हुआ अभी तक। अब ये सारी चीजें कुर्बान, आज हमसे पूछते हैं ये पैसा वसूल कर रहे हैं, तो सबने उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसको सिला क्या मिला ये आपको इनमें पता चलेगा। उस आशिक को सिला क्या मिला? माँ ये सब कुछ देख रही थी, दौड़ के जाता है कमरे के अंदर, दरवाजे की मोट लगाता है, दरवाजे के पीछे छुप जाता है, अपने कपड़े उतार देता है और जूता भी उतार देता है, चचा के मुंह पे मारता है। अब तो वो इज्जत रही ना उस चचा की। कहता है चचा ये अपने कपड़े संभाल, मैंने मदीने जाना, मैंने अल्लाह पाक उसकी आवाज देता है उसको जल्दी बुलाए मदीने, हज़रात मोहतरम। माँ ये सारा माजरा देख रही थी और रो के कहता है माँ 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 मुझे कोई कपड़ा चाहिए, मुझे कोई कपड़ा चाहिए। माँ ने कपड़ा क्या, अपना दुपट्टा फेंका, दुपट्टा फेंका, उसने दुपट्टा उठाया, उसके दो टुकड़े किए, एक बांध दिया, एक गले में रखा और माँ को कहता है माँ मैंने मदीने जाना है, माँ मुझे इजाजत दे, मैंने मदीने जाना है। माँ कहती है मुझे पता है अब तू हमारी बातों में आने वाला नहीं, जा तुझे इजाजत है, तू जा मदीने में जा। और रावी कहते हैं वहां से दौड़ लगाता है, अरब की गर्मी, नोकीले पत्थर, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, मोहम्मद मोहम्मद पुकार के आ रहा है। लफ्ज़ क्या है, मोहम्मद मोहम्मद पके दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे। अब मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहा है, जा रहा है। अब जो हाजी हजरत बैठे हैं उनको पता होगा कि मक्का से मदीने का सफर कितना है। अब फिर भी सड़कें बन गई हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन उस वक्त वो ताजिर था, नौजवान। अब आज के नौजवान ऐसे हैं जो कपड़े पे मट्टी नहीं आने देते, जूते पे मट्टी नहीं आने देते, इतना ठंड के रहते हैं। वो उस दिन का नौजवान था और
उसने वो भी तकब्बुर करता था अपने हुस्न पे, अपने आप को होनहार संभाल के रखता था। साधारण उसने पाँव खाली तो कभी नहीं छोड़े होंगे, लेकिन आज क्या है, हुजूर के इश्क में ऐसा मुब्तला हुआ कि उसको कपड़े भूल गए, जूता भूल गया। अब वो पैदल चल रहा है, नोकीले पत्थर, धारदार कांटे, दुश्वार रास्ता, अरब की गर्मी, कान पे कपड़ा नहीं, पाँव में जूता नहीं, मोहम्मद मोहम्मद पुकार और दौड़ता हुआ आ रहा है। रावी लिखते हैं उसको खाने पीने का होश नहीं था, कभी पत्ते खा लेता, कभी ना खाता, कभी कुछ पी लेता, कभी ना पीता, कभी दौड़ता, कभी ऐसा चलता, कभी बैठ जाता, हत्ता के चलते 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 मदीना करीब आ गया। चलते चलते मदीना करीब आ गया, मदीना करीब आ गया। एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा, उससे पूछा यार कुछ दिन हो गए मुसलमानों का नबी मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ आया है, उसका पता बता सकते हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं बता सकते। सामने उसने इशारा किया, सामने जो है ना खजूरों का झुंड, वहां पे लोग जमा होंगे, जब वो सबसे हसीन सूरत होगी वो सूरत मुस्तफा, जो सबसे हसीन सूरत होगी, लोग जमा होंगे, मजमा होगा, लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे एक सूरत ऐसी भी होगी जो सबसे ज्यादा हसीन होगी, वो सूरत मुस्तफा होगी। अभी रावी लिखते हैं, अभी वो इशारा कर रहा था, देखा वो वहां से दौड़ता हुआ जा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मुझे रश्क आया, एक तो यहाँ पे रश्क आया कि हुजूर बैठे हुए थे, सामने सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर बैठे हुए थे, सामने सहाबा बैठे हुए थे। अचानक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरा फतह के चेहरे को फेरा उस आशिक की तरफ। बोले ना यार सुभान अल्लाह, पता चला ना जात किस रहे हैं। मैं ये रिवायत पूरी करूंगा, मैंने कहा ना मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, 2 हो गई आखिरी है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फतह के चेहरे को उस आशिक की तरफ मोड़ा और हाथ, एक रिवायत कहते हैं अपने बटन नहीं खोले, बटन खोले, अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी कैफियत है आज, चेहरे को फेर दिया, सहाबा यहाँ बैठे हैं, आपने चेहरे को फेर दिया, बटन खोल दिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, यारो ऐ सहाबा, तुझे पता नहीं, तुम लोगों को पता नहीं मेरा यार आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं मेरा यार आ रहा है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते मुझे रश्क आया, जब सामने इशारा किया ना मेरे मुस्तफा ने, देखा तो एक शख्स आ रहा है, नौजवान है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी दौड़ता है, कभी चलता है, कभी ऐसा ऐसा आता है, वो आ रहा है, पे कपड़ा नहीं, पाँव में जूता नहीं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारता हुआ। देखा ना चेहरे मुस्तफा को, देखा ना चेहरे मुस्तफा को, दौड़ता हुआ आ रहा था। और कितना खुश नसीब था मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, उसके इस्तकबाल के लिए खुद खड़े हो, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, आप खड़े नहीं हुए, सारे सहाबा कराम भी खड़े हो गए। आप जाने जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खड़े होंगे तो सारे सहाबा कराम, और सबसे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मुझे रश्क आया, काश की शख्स में होता। जब सामने आए ना, करीब पहुंचा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, बटन तो खोले हुए थे, बटन तो पहले से खोले हुए थे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू को फैलाया। कुर्बान जाऊं उस सहाबी पे, उस आशिक पे जिसने इश्क में आकर मक्का से मदीने का सफर पैदल किया, पाँव में जूता नहीं था, तन पे कपड़ा नहीं था। मेरे मुस्तफा करीम ये कहते हैं, मेरे मुस्तफा करीम को पता नहीं था, कल नहीं जानते दीवार के पीछे ये क्या है, अभी सामने में नहीं आया। मेरे मुस्तफा ने कहा ये मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो मेरा करीम अलैहिस्सलाम अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो गुंबद खजरा में बैठकर वो अभी जो मसरूफियात हैं वो कुछ मैं जानता हूँ कि कौन कौन सी मसरूफियात हैं। उनमें से पहली मसरूफियात आपने बताई कि वंजुर फी अमाल उम्मती, अपने उम्मती के हर अमाल में। कितनी बड़ी बात है कि गुंबद खजरा में बैठकर हमारा मिलाद मनाना देख रहे हैं, और आका का नाम आता है, हम सुभान अल्लाह बोलते हैं, वो भी देख रहे हैं। और इससे बढ़कर क्या हो, लोग कहते मिलाद से क्या मिलता है, हम ये कहते हैं बस यही है कि हर
हम अब तक के महफिल में बैठते हैं, हुजूर हमें देखते गए ये करते। तो बल्कि हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत तक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत जब मैं इस ज़हरी दुनिया से चला जाऊंगा, कब्र में जब जाऊंगा, कब्र से लेकर क़यामत तक मुसलसल मेरे रब पर एक ही लफ्ज़ होगा। वो क्या होगा? तवज्जो मेरी तरफ, उम्मती 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 उम्मती। तो माना क्या है? माना क्या? तवज्जो, माना क्या है? परवरदिगार मेरे हैं, बोले ना सुभान अल्लाह। अपनी बात है, उम्मती या अल्लाह मेरे हैं, बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरे हैं। हम भी मिलाद बनाकर कहते हैं या रसूलुल्लाह हम तेरे हैं, या रसूलुल्लाह हम तेरे हैं। और अल्लाह फरमाता है महबूब जो तेरे हैं सारे मेरे हैं, जो तेरे हैं सारे मेरे हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हाथों को फैलाया और सामने आया, गले से लगाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कान में पूछा, यार कौन सी ऐसी चीज थी जो तुझे मक्का से मदीना खींच के लाई? सुभान अल्लाह बोले बकरों का। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी ऐसी चीज थी जो तू मक्का से पैदल यहाँ पे पहुंचा है, सर पे कपड़ा नहीं, पाँव पे जूता नहीं, कौन सी ऐसी चीज थी? तो नाथ का शेर है ना, दीद कराई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। क्यों दीद कराई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना। अलगर्ज ये वक्त से थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, आका की खिदमत करता रहा, कासिद बन गया। वक्त से थे ये गज़वा तबूक का। एक दिन आ गया मेरे मुस्तफा करीम ने बहुत सारी खिदमत की, बहुत अच्छा रहा। साथ आके बैठ के मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अकेले में बैठे हुए थे। मेरी तरफ आप तवज्जो करें, तवज्जो मेरी तरफ करें। साथ आ गया बैठ, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ आके बैठ गया और अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें। या रसूलल्लाह मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, कीमती जुमला है, हम ज़ाया कर देंगे। या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें, आज मुझे वक्त मिला है जिहाद का, मेरे लिए दुआ करें। मैं तलवार उठाऊं, मैं कुफार के खिलाफ तलवार उठाऊं, मुसलमान और कुफार के दरमियान मार्का है, मैं कुफार के खिलाफ तलवार उठाऊं और कुफार के साथ जंग लड़ूं और उनको कत्ल भी करूं, और मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं। हुजूर से दुआ करने लगे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया, अच्छा ये दुआ करवाना चाहता है, जाओ फना जो दरख्त है ना उसकी खाल उखाड़ के ले आओ। वो खाल उखाड़ के ले आए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बांधा और तवज्जो मेरी तरफ, और साथ बैठा हुआ है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, अब उसके पुष्ट पर हाथ भी है मेरे मुस्तफा का, तवज्जो मेरी तरफ, पुष्ट पर हाथ भी है और दुआ फरमा रहे हैं, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। आज मौका है कुफ्र और इस्लाम का, आज तू कुफ्र के खिलाफ तलवार भी उठाए, तू उसके साथ जंग भी करे, तू उनको गर्दन भी काटे। अल्लाह तबारक व तआला मैं दुआ करता हूँ, दुआ फरमा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस्लाम को फतह नसीब करवाए, पर तू शहीद ना हो। पर तू शहीद ना, ये दुआ फरमा रहे हैं, बल्कि मैंने दुआ करवाई कि मैं शहीद हो जाऊं। आकर मुस्कुराने लगे, अरे छोड़, तू आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इस्लाम को फतह नसीब करे अल्लाह पाक, उसके बाद तू वापस आ जाए, तू सलामत वापस आ जाए, कुछ दिन जिंदगी गुजारे, उसके बाद तुझे बुखार आए, बुखार की हालत में तुझे मौत आए और अल्लाह तबारक व तआला तुझे शहादत का रुतबा अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला तुझे शहादत का रुतबा फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जिस तरह मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हर सुबह हर उसी तरह हुआ, बुखार आया, बुखार की हालत में इंतकाल कर गया। आखिरी बार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया और हुक्म दिया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, जाओ मेरे आशिक के लिए कब्र खोदो। जलीलुल क़द्र सहाबी
हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र खोद रहे हैं। कब्र मुकम्मल हो गई। अब मैयत सामने पड़ी है। मेरे मुस्तफा के सर की तरफ खड़े हैं, हजरत अली पांव की तरफ खड़े हैं, बाकी सहाबा सारे जुर्मन की तरह। और हजरत बिलाल ने वो चिराग उठाया हुआ है और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक अंदर कब्र बना रहे हैं। कितना खुश नसीब था, कब्र बन गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बाहर निकलो, बाहर आ गए। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ठहरो, खुद अंदर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह यार। खुद अंदर तशरीफ ले गए और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ने कब्र देखी। मेरे आका ने फरमाया ऐ उमर, बेलचा मुझे पकड़ाओ, बेलचा मुझे पकड़ाओ। बेलचा पकड़ा और कब्र के कोने से करने लगे। सुभान अल्लाह, वो आशिक था, अब भी आशिक है, टेंशन ना लें, बोले सुभान अल्लाह।